जब वैज्ञानिक आए अमरनाथ की गुफा में अमर कबूतर पर रिसर्च करने, फिर जो हुआ देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अमरनाथ धाम भगवान शिव जी का वो धार्मिक स्थल है जो तीर्थ यात्रा में भी शामिल है। दुनिया के कई कोनों से हजारों तीर्थ यात्री यहाँ भगवान शिव जी के और बर्फ वाले शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि शिवलिंग के दर्शन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, मैं आपको इसी अमरनाथ धाम और शिव जी के चमत्कार के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के कुछ वैज्ञानिक काफी समय से शिव जी और उनसे जुड़े चीजों पे अध्ययन कर रहे थे और उनके चमत्कार से प्रभावित होकर उनके किए गए चमत्कार के अंश और सबूत इकट्ठा करने में लगे थे। उनके शोध में एक सबसे बड़ा विषय अमरनाथ भी था, जिसमें उन्हें पता चला कि कैसे भगवान शिव ने जहां पार्वती जी को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी माता पार्वती को अमृत का ज्ञान दे रहे थे, उस समय उस गुफा में उन दोनों के अलावा कबूतर का एक जोड़ा भी था। शिव जी के मुख से कथा सुनने के बाद यह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता है। वैज्ञानिक को ये सुनने के बाद उनमें बहुत रुचि आई और वह लोग जल्दी से अमरनाथ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जाते वक्त उनके बस में गाने बज रहे थे, जिसकी वजह से सबका ध्यान इधर उधर होता है कि तभी एक कबूतर आकर बस से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसे गहरी चोट आ जाती है। वह लोग बस से उतरकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे उठाकर देखते हैं तो उनमें से खून बह रहा था, पर अचानक ही वह कबूतर पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। वैज्ञानिक को लगता है हो सकता है यह कबूतर उतना चोटिल ना हो, इसलिए वह उड़ गया। वह लोग अपने बस में बैठकर वापस यात्रा जारी करते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन लोगों को भूख लगती है और वह सभी एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। खाना खाते वक्त सभी लोग अमरनाथ धाम की बातें कर रहे थे। तभी उनके पास 45-46 उम्र का एक इंसान जो काफी चोटिल नजर आता है, वह आके उनके पास बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि वह भी अमरनाथ जा रहा है। रास्ते में उसका बस छूट गया और वह पीछे ही रह गया। वो आदमी उनसे आग्रह करता है कि वो लोग भी उसे अमरनाथ ले चलें। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो वह बोलता है कि रास्ते में मैं एक बस से टकरा गया था, जिससे उसे चोट लग गई। वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे साथ चल सकते हैं और वो लोग उसे भी अपनी यात्रा में शामिल कर लेते हैं। अमरनाथ का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि उन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वे लोग अमरनाथ पहुंचते हैं और जाके दर्शन करते हैं, तभी वह जख्मी इंसान उनके सामने एक कबूतर को लेके आता है और उन्हें जो बात बताता है वह सुन के वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे यहाँ तक ले आए। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक कबूतर हूँ और ये जो मेरे साथ कबूतर है ये मेरी धर्म पत्नी है। हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और हम ही वह अमर कबूतर के जोड़े हैं। हम यहाँ कई वर्षों से साथ साथ इस गुफा में रहते हैं। यह सुनकर वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ और वो लोग दंग रह गए। फिर उनमें से एक वैज्ञानिक बोला कि तुम वहाँ रास्ते में क्या कर रहे थे। वह उन्हें अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है और बोलता है कुछ समय पहले कुछ लोग आपके जैसे ही अमरनाथ की गुफा के अमर कबूतरों के बारे में सुनकर यहाँ हमें चुरा कर बेचने आए थे और हमें बेचकर वह बहुत पैसे कमाना चाहते थे। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें मेरी पत्नी तो निकल गई पर मैं फंस गया। वो लोग मुझे यहाँ से कोसों दूर मुंबई नामक शहर ले गए। मैं वहाँ से कैसे भी जान बचाकर भागा, पर इस गुफा में कई वर्षों तक रहने से मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मैं इसी तरह इंसान का रूप और औरत का रूप लेकर सबसे रास्ता पूछता हुआ आया और आते वक्त आप लोगों की बस से टकराने वाला कबूतर भी मैं ही हूँ। ये चोट मुझे उसी से लगी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वह इतना बोलकर वापस से कबूतर के रूप में चला गया और जाते वक्त उसने उन लोगों को अपने शरीर से एक पंख तोड़ कर दिया। वह यात्रा वैज्ञानिकों के जीवन की सबसे सफल यात्रा थी। वह कबूतर उन लोगों को यह भी बोल कर गया कि आप लोग किसी भी पुराण से जुड़ी ऐतिहासिक चीजें ना चुराएं और ना ही उनसे छेड़छाड़ करें। फिर वैज्ञानिकों ने प्रण लिया कि वह ना ही खुद और ना ही किसी और को
ये करने का सुझाव देंगे। वह लोग इस वादे के साथ वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।